ये कहानी एक महिला सुष्मिता की है जो तलाक के बाद अपने पति विक्रम से आखिरी बार मिलने जेल जाती है। विक्रम पर धोखाधड़ी और गैरकानूनी व्यापार का आरोप है और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई है। जेल में यह मुलाकात दोनों के लिए एक भावनात्मक मोड़ लेकर आती है जो उनके बीते दिनों और रिश्ते के उतार चढ़ाव को उजागर करती है। सुष्मिता कोर्ट के आदेश पर विक्रम से मिलने जेल जाती है। दोनों अतीत की यादों में खो जाते हैं जब उनका प्यार अपने चरम पर था। बातचीत के दौरान वे एक बार फिर से भावनात्मक रूप से करीब आ जाते हैं। सुष्मिता और विक्रम का रिश्ता एक समय पर परफेक्ट माना जाता था। दोनों कॉलेज में मिले थे, साथ में सपने देखे और उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत की। लेकिन समय के साथ विक्रम का लालच और महत्वाकांक्षाएं रिश्ते पर हावी होने लगी। उसने गैरकानूनी तरीकों से पैसा कमाना शुरू किया। जब सच्चाई सामने आई तो सुष्मिता ने खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया। उसने तलाक ले लिया, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी विक्रम के लिए प्यार और दर्द बाकी था। तलाक के 6 महीने बाद सुष्मिता को जेल से एक पत्र मिलता है। यह विक्रम का पत्र था। उसने सुष्मिता से आखिरी बार मिलने की गुजारिश की थी। पत्र पढ़ते ही सुष्मिता का मन द्वंद्व से भर गया। क्या उसे जाना चाहिए? आखिरकार वह अपने मन की आवाज सुनकर जेल जाने का फैसला करती है। जेल का माहौल सुष्मिता के लिए नया और असहज था। उसने भारी मन से विक्रम से मिलने के लिए कदम बढ़ाए। जब वह विक्रम के सामने पहुंची तो उसने देखा कि वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। सुष्मिता और विक्रम के बीच बातचीत शुरू हुई। शुरू में दोनों ही चुप थे। फिर विक्रम ने कहा, मुझे माफ कर दो सुष्मिता, मैंने तुम्हें और हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। सुष्मिता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था विक्रम, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। तुम्हारे फैसलों ने हमें यहाँ तक ला दिया। उनकी बातचीत अतीत की उन मीठी और कड़वी यादों की ओर मुड़ गई जब वे साथ में खुश थे। विक्रम ने कबूल किया कि उसने लालच के कारण अपने और सुष्मिता के जीवन को बर्बाद कर दिया। इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच पुरानी भावनाएं जाग उठी। विक्रम ने सुष्मिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर समय को पीछे ले जा पाता तो मैं सब ठीक कर देता। सुष्मिता ने महसूस किया कि भले ही विक्रम ने गलतियां की थी, लेकिन वह अब बदल चुका है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में उनके बीच का दर्द और दूरी पिघल गए। आखिरकार समय आ गया जब सुष्मिता को जाना था। उसने विक्रम से कहा, तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन हमारी राहें अब अलग हैं। तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी और मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। विक्रम ने सिर झुकाकर सहमति जताई। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। तुम्हें खुश देखना ही अब मेरा एकमात्र सपना है, उसने कहा। सुष्मिता ने जेल से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने खुद को एक बड़े बोझ से मुक्त कर लिया है। उसने अतीत को पीछे छोड़ने और भविष्य को अपनाने का फैसला किया। सुष्मिता और विक्रम का रिश्ता भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी मुलाकात ने उन्हें अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया। सुष्मिता और विक्रम का रिश्ता प्यार की शुरुआत से ही मिसाल बन गया था। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से मिले, दोस्त बने और जल्द ही उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों ने मिलकर कई सपने देखे थे। शादी के बाद उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। सुष्मिता कंपनी की जिम्मेदारी संभालती, जबकि विक्रम बिजनेस के विस्तार पर ध्यान देता। शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे विक्रम पर पैसा और सफलता की लालसा हावी हो गई। वह आसान पैसे कमाने के लालच में गैरकानूनी कामों में फंस गया। सुष्मिता को इसका पता तब चला जब विक्रम को पुलिस ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह उनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ा झटका था। तलाक के बाद सुष्मिता ने अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन विक्रम से मिलने का बुलावा उसकी शांति को तोड़। जब सुष्मिता को विक्रम का पत्र मिला तो उसके दिल में कई सवाल उठने लगे। उसने खुद से कहा, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन क्या मैं उसे माफ कर पाऊंगी? बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि उसे विक्रम से मिलकर इस अधूरे अध्याय को बंद करना होगा। जेल का रास्ता तय करते हुए सुष्मिता के मन में अतीत की यादें उमड़ने लगी। उनकी पहली मुलाकात, शादी का दिन और फिर धीरे धीरे उनके रिश्ते का टूटना।
जेल के अंदर का माहौल सुष्मिता के लिए डरावना और अनजान था। गार्ड ने उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया, जहां एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। कुछ मिनट बाद विक्रम को वहां लाया गया। विक्रम ने जैसे ही सुष्मिता को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह पहले से बहुत बदल गया था। चेहरे पर थकान और पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। सुष्मिता ने सोचा, क्या ये वही इंसान है जिसने मेरे सपनों को तोड़ा था? दोनों ने कुछ पल खामोशी में बिताए। फिर विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, कैसी हो सुष्मिता? विक्रम ने अपनी गलतियों को कबूलते हुए कहा, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने हमारे प्यार और तुम्हारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। सुष्मिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, खुद का भी नुकसान किया है। जो सपने हमने मिलकर देखे थे, वो सब तुम्हारी लालच की वजह से खत्म हो गए। विक्रम ने रोते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा माफी चाहता हूँ। मैंने जेल में हर दिन अपने किए पर पछतावा किया है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बदल सकता। उनकी बातचीत धीरे धीरे पुराने दिनों की ओर मुड़ गई। वे उन खुशनुमा पलों को याद करने लगे, जब उनके पास सब कुछ कम था, लेकिन खुशियां भरपूर थीं। विक्रम ने सुष्मिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुष्मिता, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता अब नहीं बच सकता, लेकिन मुझे बस इतना जानना है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सुष्मिता की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि विक्रम ने अपने अपराधों की सजा भुगतते हुए सच में पछतावा किया है। उसने कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था विक्रम, लेकिन तुम्हारी गलतियों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन यह माफी तुम्हारे और मेरे लिए एक नई शुरुआत है, अलग अलग रास्तों पर। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में राहत और दर्द का मिश्रण था। जब समय समाप्त होने का संकेत दिया गया, तो सुष्मिता ने खड़े होकर कहा, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और तुम्हें भी यह समय खुद को सुधारने में लगाना चाहिए। विक्रम ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा दुआ करूंगा। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। सुष्मिता जेल से बाहर आई तो उसकी चाल में एक नई दृढ़ता थी। वह जानती थी कि उसने अपने दिल के बोझ को हल्का कर लिया है। ये कहानी दिखाती है कि प्यार भले ही टूट जाए, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रहता है।